मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट 24। डेट है 23 दिसंबर और हमारा सब्जेक्ट है साइंस। हम कर रहे थे डाइजेशन, और डाइजेशन पिछले में हमने किया था एनिमल्स में। अब हम कर रहे हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो शुरू करते हैं। कोमल, a student of class 7th, was on a field visit to the nearest animal farm. कोमल जो कि एक 7th क्लास की लड़की है, वो एक फील्ड विजिट करती है, यानी एक खेत में जाती है जो कि उसके नियरेस्ट था। She saw animals like buffaloes, cows were continuously chewing even they were taking rest. अब वो देखती है कि एनिमल्स जो कि भैंसें गायें हैं वो कंटिन्यूसली चबा रही हैं जबकि वो रेस्ट ले रही हैं उस समय भी। She got surprised and the next day she asked this from her teacher to explain during class. अब वो सरप्राइज होती है, हैरान होती है ये सब देखकर, और अगले दिन क्लास में अपने टीचर से पूछती है कि ऐसा क्यों था, वो एक्सप्लेन करे। ग्रास ईटिंग इन एनिमल, तो अब हम देखते हैं ऐसा क्यों था, उनके टीचर से उसको क्या जवाब मिला। ग्रास ईटिंग एनिमल्स like buffaloes and cows quickly swallow off the grass during eating and store it in a separate part of the stomach called rumen. जो कि एनिमल्स होते हैं जैसे बफेलो है, काउज है, वो ग्रास को क्या करते हैं, निगल जाते हैं जल्दी जल्दी जब वो खाने के दौरान, और उनको एक स्टमक में सेपरेट पार्ट में उसको स्टोर करके रखते हैं जिसको रूमेन कहा जाता है। Here the foods get partially digested and is called curd. और उसको बाद में वो डाइजेस्ट करते हैं और इसको कर्ड कहते हैं। But later the curd returns to the mouth in small lumps and the animal chews. और जब वो इसको चबाते हैं, जब जो स्टोर किया हुआ फूड है, जो ग्रास है, जब ये अपने मुंह में लेते हैं तो वो लम्प्स जो होते हैं, वो लोथड़े से जो बनते हैं, उसको एनिमल हमें लगते हैं कि वो चबा रहे हैं, च्यू कर रहे हैं उनको। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग partially digested curd by sending it to mouth from rumen is called rumination. और जब ये सारी की सारी जो डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, यानी वहाँ पे जहाँ खाना स्टोर किया गया है वहाँ से रूमेन से माउथ तक जब इस कर्ड को भेजा जाता है और इसको पार्शियली डाइजेस्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। एंड दिस एनिमल्स और कॉल्ड रूमिनेंट्स, और जो एनिमल्स ये प्रोसेस करते हैं, जो ये डाइजेशन इस प्रक्रिया के तहत हो रहा है, उसको रूमिनेंट्स बोलते हैं। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द केटल। हम सेलुलोज जैसे कि केटल करते हैं, हम क्यों उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो देखते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, घास में बहुत ज़्यादा सेलुलोज मिलता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और वो क्या होता है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो रूमिनेंट्स होते हैं ना, उसमें तो लार्ज इंटेस्टाइन और जो छोटी आंत और जो बड़ी आंत होती हैं उनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है, उसमें काफ़ी सैक बने हुए होते हैं। द सेलुलेज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर, और जो ये सैक होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन जो और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच, वहाँ पे सेलुलोज का डाइजेशन होता है, उनका पाचन होता है। हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, और ये कुछ बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। और जब जो ये डाइजेशन हो रहा है इनमें सैक में, तो इनमें घास में जो एक तरीके के वो बैक्टीरिया मिलते हैं, वो बैक्टीरिया ह्यूमन्स बीइंग में प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से सेलुलोज का जो पाचन होता है, डाइजेशन होता है, वो ह्यूमन बीइंग में नहीं हो पाता। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज प्रोसेस ऑफ क्विकली swallowing of the grass during eating and store in a separate part of stomach is called rumen. जब कोई जो जानवर होते हैं, जैसे कि हमने गाय और भैंस के बारे में अभी पढ़ा, जो वो इतना जल्दी से ग्रास को निगल जाते हैं
खाने के दौरान और उसको एक सेपरेट उसमें स्टमक में सेपरेट पार्ट में स्टोर करके रखते हैं, उस स्टोरेज को हम रूमेन बोलते हैं। राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ रूमिनेंट्स। अब रूमिनेंट्स के 3 एग्जाम्पल देने हैं, तो ये हो गया बफेलोज, काउज एंड गोट्स, क्योंकि ये प्रोसेस इन्हीं में कैटल्स में ही होती है। वाई ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। The cellulose of the food is digested by the action of certain bacteria which are not found in humans. सेलुलोज जो खाने का जो सेलुलोज है वो एक एक्शन के तहत होता है जिसमें बैक्टीरिया जीवाणु पाए जाते हैं और जो कि ह्यूमन बीइंग में नहीं होते, इसलिए वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैंने उनके आंसर पहले ही लिख दिए हैं, तो देखते हैं। The grass is rich in dash cellulose. A type of और cellulose क्या है? A type of carbohydrates. The animal which can do rumination or called, जो एनिमल rumination करते हैं उनको क्या कहा जाता है? ruminants. तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी और हमने देखा है कि जो एनिमल्स होते हैं वो बाद में क्यों जुगाली करते रहते हैं और वो जल्दी जल्दी ग्रास को क्यों निगल जाते हैं। आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।